सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं दोस्तों क्या है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों? दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। जो पूछेंगे वही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न पूछेगा वही मानेंगे। और इस प्रश्न में ये भी दे रखा है कि बीच में जो स्टेशन होते हैं उनका जो टाइम है वो नगण्य मान लो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, क्या दोस्तों? औसत चाल, सॉरी, सवारी गाड़ी की चाल, सीधा चाल लिखो। चाल कितनी? चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने मान लिया। तब पर्सन बोल रहा है कि 11 किलोमीटर अधिक है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। तो 11 किलोमीटर अधिक हुई कि नहीं हुई? तो इसको मान लेते हैं x प्लस 11। ठीक है दोस्तों, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है दोस्तों, अतः प्रश्नानुसार, या फिर आप एक चीज और लिख सकते हो, प्रश्न में दिया हुआ है रेलगाड़ी की बीच की दूरी, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों? 132 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 132 किलोमीटर है। और दोनों के समय का अंतर कितना है दोस्तों? समय का अंतर, दोनों में समय का अंतर कितना है दोस्तों? 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है दोस्तों, जब अपने पास सारे डेटाज हैं तो अपन अब इसको हल कर सकते हैं आसानी से। अतः प्रश्नानुसार, ये इसको टी मान सकते हैं और इसको अगर कुछ मानेंगे तो T1 T2 है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये होता है। तो अपन सीधा लिखेंगे कि समय कितना है, मान लो T है, तो T बराबर दूरी 132 बट्टे चाल कितनी है दोस्तों? चाल कितनी है अपने पास? चाल कितनी दोस्तों? चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहां से किलोमीटर से किलोमीटर कट गए और आवर में आ गया है। अब इधर लिखना, चूंकि समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं T1। ठीक है दोस्तों, तथा T2 किसको मान रहे हैं? एक्सप्रेस रेलगाड़ी का टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 132 बट्टे x प्लस 11। 132 बट्टे x प्लस 11, दोनों के मध्य की दूरी तो वही है, लेकिन क्या है कि इसकी औसत चाल बढ़ गई है। और ये T1 जो है, T2, ये दोनों में देखो क्या होगा दोस्तों? देखो दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? T2 ये हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर
2 डाल देते हैं। अब दोनों का अंतर, दोनों समय का अंतर, अतः समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर कितना होगा दोस्तों, T2 माइनस T1 बराबर 132 बट्टे x प्लस 11, 132 प्लस x बट्टे x प्लस 11 बराबर 132 बट्टे x, सॉरी माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है दोस्तों, अंतर है तो माइनस का चिन्ह। अब बताओ T2 माइनस T1 यानी कि समय का अंतर कितना है, एक 1 हावर, तो 1 हावर लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोनों का अंतर 1 हावर और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना दोस्तों, x प्लस 11 गुना x, तो इससे ये कट गया, कितना बचा 132x माइनस, अब ये हो जाएगा 132 और इसको गुणा इससे कर दो, ठीक है दोस्तों, 132x प्लस 11, ठीक है दोस्तों। तो देखो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको अंदर गुणा कर लो, 132x माइनस 132x माइनस गिरदुना 22 का 2, गिरतिया 33, 33 और 2 35, 11 एकम 11, 11 3 14, बट्टे में इसको अंदर गुणा करो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखो इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, क्या बचा दोस्तों, 1 के बराबर में 1 को, इसको भी इधर ले जाते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर बाका गुणा में चला जाएगा प्लस 11x बराबर माइनस के 1452, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या होगा, इसको इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये क्या किसका रहेगा, ये दोनों का अंतर, यहां पर देखो दोस्तों ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो यहां देखो ये चीज अपन को देखने को मिलेगी कि दोनों का अंतर, एक तो सवारी रेलगाड़ी का और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था समीकरण नंबर 1 में, एक्स प्लस 1 हावर 1 घंटे ज्यादा लेगी ना ये, तो इस समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे या 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक घंटा कम समय लेगी, कितना, 1 घंटा कम समय लेगी, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस का 1 नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी, बिकॉज 1 हावर डिक्रीज इन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहां से ये किसका हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस से गुणा होगा माइनस का 11x, ठीक है। तो देखो इसको इधर ले लेते हैं या फिर माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस के चिन्ह से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो इसको इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, चिन्ह चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहां क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया, तो a बराबर 1, b बराबर 11 और c बराबर माइनस के 1452, ठीक है दोस्तों। अब देखो अतः सिद्धाचार्य विधि से, सिद्धाचार्य विधि से, अब सिद्धाचार्य विधि से क्या होगा दोस्तों,
एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से देखो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के बी माइनस का 1, क्योंकि b का मान कितना है 11, तो माइनस की 11 है। b का मान कितना है माइनस के 11, तो ये हो जाएगा माइनस के 11 प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, चिन्ह अपन को माइनस का रखना है क्योंकि ये प्लस का 11, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 गुना c का मान कितना है दोस्तों माइनस के 1452। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 2 गुना 1, ये x के बराबर है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 का स्क्वायर 121 माइनस के 11 प्लस माइनस 121 माइनस गुना माइनस प्लस, और देखो 4 गुना 8, 4 पंजो 20 और 4 चौको 16 2 18, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया बट्टे में 2। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर माइनस के 11 प्लस माइनस 1 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 8 पे 1 9 और ये 5, 59 29 बट्टे में 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 59 29 का जो होता है कि इसमें किसका भाग जाता है, आप इसका वर्गमूल निकालो। ठीक है दोस्तों, तो वर्गमूल निकालते हैं, कितना होता है इसका वर्गमूल। देखो दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालते हैं 29 59 का। तो देखो यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जा रहा, क्योंकि यह है योग करके देख लो, 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 का जाएगा। तो 7 का देके देखते हैं, 7 8 7 8 56, 3 बचे, 7 चौक 28, कितने बचे दोस्तों 4, 7 7 49, फिर वापस 7 का 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, फिर 11 का ये हो गया 11 1। तो यहाँ से दोनों में से एक, तो 11 7 77, कितना आ गया दोस्तों 11 7 77। तो अपन 77 क्या आ गया इसका वर्गमूल। तो देखो x बराबर माइनस के 11 प्लस माइनस रूट में रूट तो उठ जाएगा और 77 बट्टे 2। तो अपन को माइनस तो लेना ही है, क्योंकि 4 कभी भी माइनस में थोड़ी होती है, तो प्लस में लेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस लेने पर तो देखो x बराबर माइनस के 11 प्लस 77 बट्टे 2। तो 77 में से जब 11 जाएंगे तो 66, 66 बट्टे 2 कितने हो जाएंगे 33। तो क्या हो गया, सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल। अतः सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी दोस्तों 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 33 है, 33 में 11 और जुड़ रहा है, x प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 33 प्लस 11, 33 प्लस 11 तो 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये ध्यान रखना कि जो दोनों का अंतर है, दोनों समय का अंतर है, वो कितना होगा दोस्तों माइनस का 1। क्यों, क्योंकि मैं इसमें से घटा रहा हूं, किसमें से, अगर इसमें से इसको घटाते समीकरण 1 में से 2 को घटाते तो प्लस का 1, लेकिन अपन घटा रहे हैं समीकरण 2 में से 1 को। यहाँ पर अपन कंफ्यूज हो सकता है दोस्तों, अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे होते तो प्लस का 1, और अगर समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे तो माइनस का 1। क्यों, क्योंकि देखो प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है अपन बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइम तो घट रहा है ना दोस्तों, क्या घट रहा है, समय तो घट रहा है कि कम समय में जाएगी। तो अपन तो उल्टा जो कम समय है,
कम समय उसमें से ज्यादा समय घटा रहे हैं तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि कम समय में जा रहा है समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 ज्यादा समय में जा रहा है। तो अगर तुम समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हो तो प्लस का लगाना है और 2 में से 1 को घटा रहे हो तो माइनस का लगाना है। ठीक है दोस्तों, और कुछ कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती इसमें। आप दोनों तरीके से कर सकते हो कि 2 में से 1 को घटा सकते हो और 1 में से 2 को घटा सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना। आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों कि अगर मान लो 20 घंटे में जा रही है कौन सी सवारी गाड़ी, तो अपन घटा रहे हैं एक्सप्रेस गाड़ी का तो प्लस का आ जाएगा 1, जबकि अपन घटाएंगे कि एक्सप्रेस गाड़ी जो है 19 घंटे में जा रही है उसमें से 20 घंटे घटा रहे हैं तो माइनस का 1 आएगा। कभी भी समय माइनस में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करना है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क, और हाँ कमेंट में बताइएगा, अगर होता है तो जरूर आप बताइएगा और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप तो ऊपर क्वेश्चन नंबर इसी का 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे करना है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11 कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों, क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आप कीजिएगा, और अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा। तो मान लेते हैं कि वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, माना कि वर्गों की भुजा हमेशा क्या होती है दोस्तों, समान होती है। माना कि एक वर्ग की भुजा x मीटर है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे वर्ग की जो छोटा हो या बड़ा हो, मान लेते हैं बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग, और इसको छोटा मान लेते हैं, छोटे वर्ग की भुजा y मीटर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों की क्या है, बड़े की x, छोटे की y। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर क्या होता है, यहां पर आता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा का स्क्वायर, सॉरी। तो देखो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार आपको थोड़ा थोड़ा आप सिद्धाचार्य विधि से करना, मैं समीकरण बना सकता हूं। ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, अंतर है, सॉरी योग है तो माइनस नहीं प्लस लगेगा, और अंतर होता है तो माइनस लगता है। ठीक है दोस्तों, 468। ठीक है दोस्तों, कितना है 468। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, उनके परिमाप का मतलब अगर ये कोई वर्ग है, कौन सा दोस्तों, ये कोई आपका वर्ग है, ये x और ये भी x, ये भी x ही होता है, और आपका ये कोई छोटा वर्ग है जो इतना सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर y और y। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है परिधि चारों तरफ का। तो x प्लस x प्लस x प्लस x 4x हो गया, और इसका y प्लस y प्लस y प्लस y 4y। ठीक है दोस्तों, कितना 4y। तो दोनों का अंतर कितना है 24। तो समीकरण हो जाएगा, ये तो पहली स्थिति के अनुसार था, स्थिति फर्स्ट या पहली शर्त स्थिति फर्स्ट, और स्थिति सेकंड क्या है दोस्तों, स्थिति सेकंड क्या है 4x माइनस 4y, क्योंकि बड़े में से हमेशा छोटे को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मत बोलो सेकंड। अब इसमें से हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको। कैसे दोस्तों, 4 से काटो, देखो 4 एकम 4, x माइनस y, 4 6 चौका 24। तो इसको आगे करें तो x बराबर 6 प्लस y। अब x का यह मान समीकरण 2 से x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का यह मान प्रतिस्थापन विधि से करना, सिद्धाचार्य विधि से
अभी इसको तो प्रतिस्थापित करना पड़ेगा इसमें, ठीक है दोस्तों, जब ही जाके अपना समीकरण बनेगा। x का यह मान इसमें प्रतिस्थापित करो तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का ये x की जगह पर कितना आएगा 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है दोस्तों, जो प्रतिस्थापन विधि होती है उसी तरीके से इसको भी करना है, जबकि ये कोई द्विचर रैखिक समीकरण नहीं है, एक चरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 6 6 36 और 6 दूना 12y प्लस y का स्क्वायर प्लस y बराबर 468। ये आपको पहले ही आता है इसको खोलने का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खूब पढ़ाया है दोस्तों। तो देखो y का 2y का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12y बराबर, इसको इधर लेंगे तो 48 68 है, 68 में 36 घटाएंगे तो देखो 2 और 3 4, ये माइनस का बराबर 0। अब यहां से अपन 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो देखो y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूना 4 और 1 और 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइनल समीकरण बन गया। इस पर आप सिद्धाचार्य विधि लगाना, a का मान 1 है, b का मान प्लस का 6 है और c का मान कितना है माइनस के 216। ठीक है दोस्तों, ये आप आराम से कर दोगे। y की फॉर्म में y का जो भी मान आएगा वो किसका आएगा, छोटे वाले वर्ग का, छोटे वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी जो भी आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर y का यह मान किसमें रखोगे, समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ से 6 प्लस और कर देना, 6 प्लस करके ही क्या आ जाएगा, बड़े वाले वर्ग का भुजा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप अगर आपकी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब